मेरा सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। तो मैं बुक उठा लेता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, एक जीरो है रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जीरो को लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से और समझ में आएगा आप लोगों को। देखो, तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन पहले समझ लेते हैं। देखो, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखो, दोज नंबर्स, दोज नंबर्स ऐसे नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक। अब वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड क्यों नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, तो ये लिख दिया, ठीक। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये थी डिफिनेशन। अब डिफिनेशन के बाद में मैं समझाता हूँ रेशनल नंबर होते क्या है। देखो, रेशनल नंबर कुछ नहीं, बस ऐसे समझ लो कि रेशनल नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे 1/2, 3/5, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो जो कि पी बटा क्यू की फॉर्म में हो और इंटीजर्स हो, और क्यों जहाँ यहाँ पर जो है जीरो नहीं आना चाहिए। हमने लिख दिया 1/0, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है। 2/0, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है। यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी यहाँ ऊपर जीरो आ सकता है, लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। हाँ, तो ये एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि नीचे जीरो भी नहीं है, ठीक। अब आप लोग कहोगे कि 0/1 कैसे आ गया? तो 0/1 कैसे आया? देखो, जीरो, ठीक, या फिर कोई भी संख्या लिख लो, 1, 2, 3, कोई भी लिख लो, ठीक। तो उसके बचे में कुछ नहीं है, तो एक मान लिया जाता है। क्या एक मान लिया जाता है? क्या एक मान लिया जाता है? तो जितने भी हैं सारे के सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक। तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक मान लेंगे, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो हो गया रेशनल नंबर। तो यही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया कि जीरो एक रेशनल नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। नाउ वी विल राइट आंसर फर्स्ट, ठीक। ये जीरो है रेशनल नंबर, तो इसका आंसर लिखेंगे। देखो, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे यस। जीरो क्या है? जीरो एक रेशनल नंबर है। लिखेंगे यस, वी कैन एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस जीरो, एक्सप्रेस जीरो, एक्सप्रेस लिख लो, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जीरो एज ए रेशनल नंबर, जीरो एज ए रेशनल नंबर, ठीक। जीरो एज ए रेशनल नंबर, जीरो एज ए रेशनल नंबर। अब क्यों है? तो वहाँ रीजन लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज देखो, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इट इज रिटन, रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। पी बटा क्यू की फॉर्म में कैसे? 0/1 पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब पी बटा क्यू के फॉर्म में हो गया। अब वेयर लिख दो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की जगह पर जीरो नहीं है, तो ये क्या है? एक इंटीजर है, और क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो जीरो इज ए रेशनल नंबर है, ठीक। जीरो एक रेशनल नंबर है। तो ये हम लिख देंगे पहले में, और इसी के साथ पहला आंसर हो जाएगा समाप्त। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ना इसी के साथ पहला आंसर समाप्त हो जाता है और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर 6 फाइंड करने हैं, ठीक। तो हम दूसरे की ओर चलते हैं। कह रहा है 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करो। 6 रेशनल नंबर फाइंड करो, रेशनल नंबर फाइंड करो, ठीक। ये हमें बताना है। तो यहाँ कितना कहा है रेशनल नंबर फाइंड करने को? ये सबसे पहले देखेंगे कितने, 6 कहा है, 6। तो जब 6 कहे या 7 कहे या 8 कहे, हम याद रखना रेशनल नंबर जितने फाइंड करने को कहेगा उसके आगे हम एक बढ़ा देंगे। 6 कहा इसने, तो हम 6 लिखेंगे। अब एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे, तो कितने हो जाएगा? 7।
ये काम पहले कर लेना है। उसके बाद में देखो 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 लिखेंगे एंड 4, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। जो 7 निकल कर आया है एक जोड़ देंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे। लेकिन 3 के नीचे कुछ नहीं है, 4 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसके नीचे 1 मान लेंगे। किसी भी संख्या हो उसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 मान लेंगे, क्या 1 मान लेंगे। ये कोई भी संख्या हो उसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। इसी से सॉल्व होगा। अब ये 7 है, 7 से मल्टीप्लाई दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दो, हो गया। अब देखो 7 त्रिक 21, 21 7 एकम 7, 21/7 एंड 7 चौक 28, 28 7 एकम 7। तो 21/7 एंड 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे और वही हमारे आंसर होंगे। तो फाइनली यहाँ पर 21/7 लिखा और यहाँ पर 28/7 लिखा। अब इनके बीच में आ जाएंगे। देखो 21 के बाद आता है 22/7, अब आ जाएगा 23/7, आ जाएगा 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब ये हमारे जो निकल कर आए हैं ये हमारे रेशनल नंबर 6 हो जाएंगे, ठीक। और यही हमारा आंसर है। 21/7 कहाँ से आया था, यहाँ 3 से, तो 3 और 4 के बीच में आ जाएंगे यही एज इट इज 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7, 27/7। यही हमारे 6 रेशनल नंबर निकल कर आएंगे, ठीक ना। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसमें कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में बिटवीन कितने फाइंड करने हैं, 5 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब तो जान गए ट्रिक, कितने फाइंड करने हैं, 5। 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या 1 जोड़ देंगे, 5 + 1 6 हो जाएंगे। तो 6 हो जाएंगे। अब इसके बाद में 3/5 और इसके बाद में एंड लिख लेंगे और 4/5 लिखेंगे, ठीक। अब ये जो 6 निकल कर आया है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 से मल्टीप्लाई इधर भी और ऊपर भी, ठीक। अब 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18, 18 लिख देंगे। 6 पंचे 30, 30। अब 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। 18/30, 18 के बाद में आता है 19/30, 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30, 24/30, ठीक। पहले तो ये फाइंड हो जाता है। अब इसके बाद में देखो ये हमारे 5 रेशनल नंबर निकल कर आ गए। 18/30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5। इसको जब रिड्यूस करेंगे काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा। अब उसके बाद में एडिटिव लिख देंगे। 19/30, ये एडिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये कट नहीं रहे हैं। ये कट रहा है, हाँ कट रहा है। ये काटा 2/3, 2/3। यहाँ भी काटेंगे, देखो यहाँ काटा मैंने 6 से, 6 6 तिहाई 18 और 6 पंचे 30, 3/5, 3/5, ठीक। 19/30। अब यहाँ पर 2/3 हो गया। अब यहाँ पर 21/30, ये कटेगा नहीं तो ऐसे ही लिख दिया। अब 22 ये कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 15 आएगा, ठीक। तो आएगा 11/15, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद में 23/30 कटेगा नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे। अब 4/5, 4/5, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 4/5 आ जाएगा, ठीक। ओके, तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमारे निकल कर आ गए और यही हमें पूछा था ना। ये भी हो जाता है आंसर कंप्लीट। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दी है, इसमें हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो 4 का पहला कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो हम डेफिनेशन समझ लेते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स की, ठीक। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले समझेंगे, इसको हल करने के लिए, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसको नेचुरल नंबर, होल नंबर और क्या इंटीजर समझना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं देख लो। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। जैसे कि गिनती, गिनती जब स्टार्ट करते हो तो 1 से स्टार्ट करते हो, गिन के देख लो, 1 2 3 4 ऐसे ही तो गिनते हो। 1 गिनोगे, ठीक, फिर 2 गिनोगे, फिर 3 गिनोगे एंड सो ऑन करके इन्फिनिटी तक गिनोगे। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब उसी के बाद बात कर लेते हैं होल नंबर की। होल नंबर, अब होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में बस कुछ नहीं, बस इसमें जीरो लगा होता है, पहले जीरो लगा होता है और वैसे के वैसे ही काउंटिंग नंबर्स कर दो एंड सो ऑन तक, ठीक। ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं, केवल इसमें जीरो लगा रहता है बस। होल नंबर कहीं भी बात आ जाए होल नंबर की, जीरो आ जाएगा, बस होल नंबर हो जाएगा। इसके बाद में इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, तो इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो
एक लाइन होती है, उस लाइन पर बीच में जीरो होता है, क्या बीच में जीरो होता है, और इधर पॉजिटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं, और इधर नेगेटिव होते हैं। ठीक, इधर क्या होंगे, निगेटिव, इधर क्या होंगे, पॉजिटिव, इधर निगेटिव होंगे, और इधर क्या होंगे, इधर के पॉजिटिव होंगे। ठीक, इधर पॉजिटिव होंगे, इधर निगेटिव होंगे। ठीक, अब जो ये पॉजिटिव हैं और ये जो नेगेटिव हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, अब इंटीजर्स तो समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया, अब नेचुरल नंबर समझ में आ गया। अब इसका यूज कहाँ पर है, अब इसमें यूज आएगा, अब देखो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो एक होल नंबर होते हैं। ये होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर है, तो बात सही है, होल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये इतने नेचुरल नंबर हैं। ठीक, ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं, हाँ तो होल नंबर में आते हैं भाई। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर हैं, लेकिन यहीं पर गेट कह देता सारे के सारे होल नंबर या नेचुरल नंबर हैं, तो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जीरो है वो उसमें नहीं है। ठीक, तो ये तो बात अलग है, जब नहीं पूछा है तो रहने दो, लेकिन इसकी बात समझो, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर में मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। तो हम पहले में लिख देंगे। ठीक, पहले में लिख देंगे, अभी लिखवा दूंगा। ठीक, उसके बाद में एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर्स हैं, मान लो यहाँ पर एंड सो ऑन करके इन्फिनिटी तक होगा नंबर, और इधर भी इन्फिनिटी तक होगा। ठीक, कह रहा है जितने भी इंटीजर्स हैं, ये जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं, ये सारे के सारे होल नंबर हैं। तो भाई जितने इंटीजर्स हैं सारे के सारे होल नंबर कैसे हो सकते हैं, जीरो से लगाकर इन्फिनिटी तक इतने होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये इतने निगेटिव वाले होल नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि होल नंबर में निगेटिव आते ही नहीं है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक, ये दूसरे वाले में फॉल्स हो जाएगा। अब एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, अब रेशनल नंबर भी बता देते हैं। देखो रेशनल नंबर मैंने पहले भी पढ़ाया था शुरुआत में, कि रेशनल नंबर कुछ नहीं, बस पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा हो। ठीक, और पी और क्यू जो हूँ वो इंटीजर्स हों, पी और क्यू जो हूँ वो इंटीजर्स हों, इंटीजर्स हों, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। हाँ, तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, तो रेशनल नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे 5/2, 3/2, -7/3, -8/2, मतलब कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। ठीक, माइनस का भी और प्लस का भी। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। देखो इस रेशनल नंबर में माइनस का भी आ जाता है, परंतु यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये होल नंबर है, इसमें जीरो के बाद माइनस नहीं आता है। तो ये जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे होल नंबर नहीं है। ठीक, समझ में आया? जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और इसमें माइनस होल नंबर में नहीं होते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, इनके आंसर लिखा देता हूँ। 4 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये मैंने कहा था यस, क्यों है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिकॉज, क्यों है, क्योंकि क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आर द सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट पर क्या कहता है, कहता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो मैंने बता दिया था जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें इंटीजर्स में माइनस लगा होता है, लेकिन होल नंबर में माइनस नहीं होता है। तो नो लिख देंगे आंसर में, एवरी इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स नॉट ए होल नंबर, नंबर बिकॉज, मैं यहाँ नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, NUMBER नंबर, हाँ होल नंबर, बिकॉज, बिकॉज -3 और निगेटिव, निगेटिव नंबर्स नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। ठीक, जितने भी माइनस के नंबर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। हाँ, तो इसका सेकंड पार्ट भी हो जाता है। आपसे थर्ड पार्ट पे चलते हैं, और ये लास्ट होगा एक्सरसाइज 1.1 का, और इसके बाद में द एंड हो जाएगा एक्सरसाइज 1.1 का। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या जितने भी रेशनल नंबर है सारे के सारे होल नंबर हैं, तो हमने बता दिया है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर माइनस के भी हो सकते हैं, परंतु लेकिन जो होल नंबर है उसमें माइनस नहीं होता है। तो ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नो, नो, एवरी, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर
नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर, बिकॉज, बिकॉज क्यों, क्यों नहीं है? क्योंकि निगेटिव, निगेटिव रेशनल नंबर, नंबर नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर, होल नंबर, बिकॉज ए निगेटिव रेशनल नंबर, नॉट ए होल नंबर। हाँ, तो इसी के साथ हो जाता है यहाँ सेशन समाप्त, और मिलते हैं नए सेशन में। इसी के साथ क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और धन्यवाद आप सभी का।